सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप देखेंगे गजल नामक कविता का काव्यांश नंबर 3। तो आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 3। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जवान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो छात्रों देखिए, मुतमईन, मुतमईन का अर्थ है इत्मीनान, विश्वास होना, इत्मीनान से या विश्वस्त। बेकरार का अर्थ है बेचैन। निज़ाम का अर्थ है शासन, शासन। एहतियात, एहतियात का अर्थ है सावधानी, एहतियात का अर्थ है सावधानी। बहर का अर्थ है कोई छंद या शेर, गज़ल का कोई शेर या कोई छंद। बहर किसके लिए आया? गज़ल का कोई शेर या कोई छंद। गुलमोहर एक खास पेड़ को कहते हैं जो फूलदार पेड़ होता है। एक बार फिर बच्चों, मुतमईन, इत्मीनान, विश्वस्त, और बेकरार, बेचैन। निज़ाम, शासन, निज़ाम, शासक। निज़ाम क्या है? शासक। एहतियात, सावधानी। गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष, और बहर किसी गज़ल का शेर या छंद। आइए देखते हैं इसका अर्थ। समाज का शोषित और पीड़ित वर्ग तो यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों का हृदय पत्थर के समान है, वह पिघल नहीं सकता। ये लिखा है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। समाज का सत्ताधारी वर्ग, सत्ताधारी लोगों का हृदय पत्थर के समान है, वह पिघल नहीं सकता। परंतु कवि का विश्वास है कि यदि आवाज़ में दम हो तो इन सत्ताधारी लोगों के हृदय भी पिघल जाएंगे। आवाज़ में दम हो तो इन सत्ताधारी लोगों के हृदय भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं इन दुखी, शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज़ में असर देखने के लिए बेकरार हूँ। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो कहते हैं, इसलिए मैं इन दुखी, शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज़ में असर देखने के लिए बेकरार हूँ तथा उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब शायर लोग चुप रहें, जब शायर लोग चुप रहें। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तेरा निज़ाम है सिलदे जवान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कवि कहते हैं कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रह सकती है जब शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। लेकिन उनके शासन के लिए ये सावधानी रखना आवश्यक भी है। परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। कवि कहता है कि परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। कवि आगे कहते हैं कि यदि हम अपने बगीचे में जिएं तो गुलमोहर के लिए जिएं। अपने बगीचे में जिएं तो गुलमोहर के लिए एक खास फूलदार वृक्ष होता है जिसको हम अपना देश भारत भी कह सकते हैं। यदि हम जिएं अपने बगीचे में तो गुलमोहर के लिए, और मरें तो गैर की गलियों में
गुलमोहर के लिए। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, इसलिए हम देश व समाज के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, इसलिए हम देश व समाज के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। अब हम देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न है क, भारत के लोग किस विश्वास पर अडिग हैं? भारत के लोग किस विश्वास पर अडिग हैं? भारत के लोग न तो संघर्ष करना चाहते और न ही परिवर्तन के इच्छुक हैं, क्योंकि वे सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था से निराश हो चुके हैं। क्योंकि वे सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था से निराश हो चुके हैं। उनके मन में यह बात घर कर चुकी है कि सत्ताधारी पत्थर के समान कठोर हैं, क्रूर हैं, निर्मम हैं। उनमें दया और परिवर्तन की आशा नहीं है। उनसे दया और परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। सत्ताधारी पत्थर के समान कठोर हैं, क्रूर हैं, निर्मम हैं। उनसे दया और परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। प्रश्न अगला है, कवि अपनी आवाज़ द्वारा क्या परिवर्तन चाहता है? कवि अपनी आवाज़ द्वारा क्या परिवर्तन चाहता है? उत्तर है, कवि अपनी संघर्षमयी बुलंद आवाज़ द्वारा उदास और निराश भारतीयों के हृदय में परिवर्तन की चाह उत्पन्न करना चाहता है। कवि अपनी संघर्षमयी बुलंद आवाज़ द्वारा उदास और निराश भारतीयों के हृदय में परिवर्तन की चाह उत्पन्न करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो कवि के जीवन का लक्ष्य है सत्य, न्याय और संघर्ष की आवाज़ बुलंद करना। कवि के जीवन का लक्ष्य है सत्य, न्याय और संघर्ष की आवाज़ बुलंद करना, उसी के लिए जीना और उसी के लिए मरना। अब हम देखेंगे बच्चों भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इस काव्यांश में कवि का प्रगतिवाद दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेचैन है। उसे ऐसा विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। यहाँ कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेचैन है। उसे ऐसा विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। कवि का आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। गुलमोहर प्रतीक का प्रयोग करने से कविता में प्रभाव आ गया है। गुलमोहर प्रतीक का प्रयोग करने से कविता में प्रभाव आ गया है। गुलमोहर किसका प्रतीक है? अपने देश का, भारत का। गैर की गलियों में मरने का बिंब भी प्रभावशाली है। गैर की गलियों में मरने का बिंब भी प्रभावशाली है। अब देखेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य। तो पहला बिंदु है इसमें, भाषा औज, विश्वास और साहस से परिपूर्ण है। दूसरा बिंदु है शैली लाक्षणिक है, जैसे पत्थर पिघलना, शायर की जबान सिलना आदि बिंब लाक्षणिक हैं। जैसे पत्थर पिघलना, शायर की जबान सिलना आदि बिंब लाक्षणिक हैं। अगला बिंदु है मैं और तू की शैली भी मार्मिक बन पड़ी है। अगला बिंदु है गज़ल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। गज़ल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।